स्वागत है आपका आइजम स्पीड न्यूज में। आज हम आगामी महाराष्ट्र चुनाव को विस्तार में जानेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 20 नवंबर से शुरू होने जा रहे हैं। इस बार चुनाव में दो गठबंधन भाग लेंगे, जो हैं महायुति और महाविकास अघाड़ी। गिनती और नतीजे 23 नवंबर तक आ जाएंगे। आइए जानते हैं गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां हैं इस बार। महाराष्ट्र के चुनाव में दो महागठबंधनों का निर्माण हुआ है। पहला महायुति कोलिशन, जिसके अंतर्गत आने वाली पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी। दूसरा महाविकास अघाड़ी, जिसके अंतर्गत आने वाली पार्टियां हैं कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी एसपी। आमतौर पर हम देखते हैं कि किसी भी चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरा राष्ट्रीय नेताओं का होता है और कहीं न कहीं जीत की गारंटी भी उन्हीं के कंधों पर रहती है। लेकिन महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में इस बार देखा जा रहा है कि चुनाव में मुख्य चेहरा या मुख्य भूमिका राष्ट्रीय नेताओं से ज्यादा प्रदेश के नेताओं पर है। अब जानते हैं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भाग लेने वाले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों के बारे में। एक तरफ महायुति गठबंधन में भाजपा के उम्मीदवार हैं देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी के अजीत पवार और शिवसेना के एकनाथ शिंदे। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस से नाना पटोले, शिवसेना यूबीटी से उद्धव ठाकरे और एनसीपी एसपी से जयंत पाटिल। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से राज ठाकरे इस बार चुनावी टक्कर में खड़े हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की सीटों का विभाजन इस प्रकार है। कुल सीटें 288, सामान्य वर्ग की सीटें 234, अनुसूचित जाति की सीटें 29, अनुसूचित जनजाति की सीटें 25। महाराष्ट्र के मुख्य क्षेत्र और उनमें शामिल शहर हैं विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, जिसमें सभी 288 सीटों पर मतदान होगा। महाराष्ट्र में कुल मतदाताओं की संख्या तकरीबन 9.5 करोड़ है। केवल 3 सप्ताह में ही 16.9 लाख मतदाताओं की वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र में पुरुष मतदाताओं की संख्या करीब 5 करोड़ और महिला मतदाताओं की संख्या 4.6 करोड़ है। गौरतलब बात यह है कि उम्र के हिसाब से महाराष्ट्र में 18 से 19 वर्ष की युवाओं की आबादी 4.5 है। वहीं पर पंजीकृत मतदाताओं की आबादी 18.6 लाख है, जो कि बेहद कम है। 80 और उससे अधिक वर्ष के मतदाताओं की संख्या 25 लाख से ज्यादा है। सबसे खास बात यह है कि महाराष्ट्र में 100 वर्ष से ज्यादा मतदाताओं की संख्या 47,000 से ज्यादा है। महाराष्ट्र की गठबंधन की राजनीति हमेशा से रोमांचक रही है। 2019 में भाजपा और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद के बाद शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई। 2022 में शिवसेना ने कई विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावत कर भाजपा का साथ देकर नई सरकार बनाने में सफल रहे। इसके बाद उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुटों के बीच एक नए नेतृत्व और प्रभुत्व की लड़ाई शुरू हो गई, जो अब तक जारी है। 2024 के चुनाव के लिए भाजपा और शिंदे शिवसेना का गठबंधन मजबूत है, जबकि महाविकास अघाड़ी नए राजनीतिक समीकरणों पर काम कर रही है। बात करते हैं इस चुनाव के मुख्य मुद्दों पर। महायुति गठबंधन के घोषणा पत्र के मुख्य आकर्षण हैं कृषि सहायता, किसानों को ऋण माफी, शेतकारी सम्मान योजना का विस्तार, वार्षिक वित्तीय सहायता 1500 रुपए तक बढ़ाना और एमएसपी पर 20% सब्सिडी प्रदान करना। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मासिक पेंशन 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए की जाएगी। 10 लाख छात्रों के कौशल प्रशिक्षण के लिए 10,000 रुपए के वजीफे के साथ 25 लाख नौकरियां पैदा करने का वादा किया गया है। 45,000 गाँव में सड़कें पक्की करने की योजना है। श्रमिकों के लिए वेतन और बीमा की सुविधा, बिजली बिलों में कमी की जाएगी। साथ ही 100 दिनों के भीतर एक व्यापक रोड मैप विजन महाराष्ट्र 2029 का अनावरण किया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कई दिलचस्प मोड़ आ रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे भाजपा के भीतर देवेंद्र फडणवीस की स्थिति पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। हरियाणा की जीत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक नया जोश दिया है। भाजपा नेतृत्व महाराष्ट्र में अपने सहयोगियों के साथ सौदेबाजी करने के लिए बेहतर स्थिति में है। वहीं कांग्रेस की स्थिति और कमजोर होती नजर आ रही है। एक तरफ शिवसेना के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, जिनकी मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना को लेकर प्रशंसा की जा रही है। फिर बीजेपी के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, जिनकी सत्ता आरएसएस के हस्तक्षेप के कारण हाल ही में कुछ हद तक बिगड़ी हुई लगती है। अब बात करते हैं महिला वोटरों की, तो महाराष्ट्र सरकार की मांझी लाड़की बहन योजना एक अहम कदम हो सकती है। इसका उद्देश्य
महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देना और उनके अधिकारों एवं जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना है। महायुति को यह उम्मीद है कि इसका अच्छा असर राज्य में महिला वोटरों पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना महाराष्ट्र सरकार की एक योजना है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 28 जून 2024 को इस योजना को मान्यता दी थी। इस योजना का लाभ राज्य की 21 से 65 साल की उम्र की महिलाओं को मिलेगा। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दिया जाएगा। मैट्रिक सर्वे ने 10,09,000 लोगों की राय जानी, जिससे परिणाम यह निकल कर आया कि महायुति की सरकार बनने के आसार हैं। सर्वे के अनुसार महायुति को 145 से 165 सीट मिलने की उम्मीद है। वहीं पर महाविकास आघाड़ी को 106 से 126 सीट मिल सकती है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी चुनाव में बीजेपी पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, ठाणे, कोंकण में बढ़त लेकर जाएगा। वहीं कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में उन्हें अच्छे वोट मिल सकते हैं। देखते रहिए आइजम्स न्यूज, हम जल्द लेकर आएंगे दूसरा संस्करण। धन्यवाद।